ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आप सब से सादर अभिवादन करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ में वर्णित अनेक प्रसंग हमारे धार्मिक ग्रंथों के सार तत्व हैं। यदि हम अपने जीवन में इनके कतिपय प्रसंगों को अंगीकार कर सकें, स्वीकार कर सकें, तो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने रामचरितमानस में संत और असंत कौन है, इनके विषय में मानस का कथन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। उसी श्रृंखला में आज मैं पुनः उपस्थित हूं। संत का आशय सज्जन व्यक्ति से है, असंत का आशय दुष्ट व्यक्ति से है। प्रश्न उठता है कि सज्जन कौन है और दुष्ट कौन है। सज्जन वह व्यक्ति है जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, समस्त जीवों में एक ही आत्मा मानते हुए उनके प्रति अन्याय व अत्याचार नहीं करता है, सभी प्राणियों के साथ समान भावना रखता है। क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, द्वंद्व इत्यादि विकारों के समन का प्रयास करता है। अपनी संपूर्ण शक्ति को ईश्वर के अधीन मानते हुए उसके अनुसार आचरण करता है। मनुष्य कर्ता नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। कर्ता वह परब्रह्म परमेश्वर है, जिसके संकेत मात्र से, जिसके इशारे मात्र से संपूर्ण सृष्टि का संचालन, पोषण एवं विनाश होता है। संत वह है जो संयमी है, जिसमें सज्जनता है, जिसमें सौम्यता है, जिसमें सरलता है, वह सज्जन है। जिसमें परोपकार की भावना है, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। दूसरी तरफ अशंत वो व्यक्ति है जो अपने पर अभिमान करता है, अपनी शक्ति पर अभिमान करता है, अपनी बुद्धि पर अभिमान करता है और कर्ता भाव से ग्रसित है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में उसके अलावा कोई और है ही नहीं और समस्त कार्य उसके द्वारा जो भी कार्य संपादित किए जा रहे हैं, उन सब के मूल में
वह स्वयं है। उसे किसी की प्रेरणा नहीं मिलती है, कोई उसके ऊपर नहीं है। वो अपने शक्ति के अहंकार में, अपने सौंदर्य के अहंकार में, अपने धन के अहंकार में आकंठ डूबा हुआ है। प्रायः हम सभी अपने बाह्य आवरण को खूब धोते हैं, चमकाते हैं, अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण भी धारण करते हैं, किंतु जो हमारा अंतर मन है, उसको पवित्र करने का, उसको शुद्ध करने का प्रयास प्रायः नहीं करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि किसी साबुन से नहीं हो सकती है, किसी तेल से नहीं हो सकती है। अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है केवल आपके आंतरिक विकारों के समन से। यदि हम अपने आंतरिक विकारों का समन कर सकें, क्रोध जैसे समस्त पापों के मूल का समन कर सकें, द्वेष, द्वंद, पाखंड, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि जो मनुष्य के मानसिक विकास में बाधा है, उनको यदि दूर कर सकें, तो निश्चय ही हमारी शुचिता, हमारी पवित्रता न केवल बाह्य मन की होगी, अपितु अंतर मन की भी होगी। संत का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहता है। संतों के बारे में अनेक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से आख्यान प्रस्तुत किए गए हैं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी महाराज जी ने संत और दुष्टों की प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति, उनके कार्य, उनके चिंतन पर बृहद विचार प्रस्तुत किए हैं। संत के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गेह। संत लोग गुणों की खान होते हैं। वह संसार के दुखों से मुक्त तथा संदेहों से परे होते हैं। प्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त उन्हें अपने शरीर, घर परिवार, समाज, रिश्ते नातों के प्रति किसी भी प्रकार का मोह अथवा लगाव नहीं होता है। क्योंकि प्रभु के चरण कमलों में प्रीति के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अपना कहा जा सकता है और जो नश्वर नहीं है। जो कुछ नष्ट होने वाला है, उससे मोह कैसा? हमारे सारे रिश्ते सिर्फ मोह माया के बंधनों में बंधे हुए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते हैं। इनमें किसी भी रिश्ते में कोई अस्थायित्व तो नहीं है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, ये समस्त रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका मुख्य कारण माया ही है। संतों की जो निष्ठा है वो ईश्वर के प्रति होती है। ईश्वर के अलावा किसी के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं होती है, कोई वेदना नहीं होती है, किसी प्रकार का समर्पण भाव नहीं होता है। वह स्वयं कर्ता भाव से ग्रसित भी नहीं होते हैं, अपने को निमित्त मात्र मानते हैं। कण कण में ईश्वर की विद्यमानता पर पूर्ण आस्था रखते हुए उन्हें सांसारिक मोह माया के बंधनों से अनुरक्ति नहीं होती। संत उससे आगे भी जब ईश्वर के प्रति उन्हें अटूट स्नेह है, अटूट भक्ति है, तो उन्हें इस सांसारिक बंधन से कुछ लेना देना ही नहीं होता है और सांसारिक बंधन उन्हें अपनी बाहुपास में बांध भी नहीं पाते हैं।
निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जतारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाओ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु परहित। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु परहित रसशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति स्तेते। संत स्वयं संत स्वयं अपने सम्मुख अपनी प्रशंसा व गुणगान सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें संकोच होता है जब उनके सम्मुख उनकी कोई प्रशंसा करता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। वह अपने गुणों की बखान को अपने मुख से नहीं सुनना चाहते हैं, अपने मुख के समक्ष नहीं सुनना चाहते हैं, और उन्हें संकोच प्रतीत होता है। वह अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनकर आनंद का अनुभव नहीं करते, जबकि दुष्ट लोग आत्म प्रशंसा से आत्ममुग्ध होते हैं। संत दूसरों के गुण सुनने में विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं, जबकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दूसरों की प्रशंसा से जल भुन जाते हैं। संत का हृदय सदैव सबके प्रति सम्मान भाव से पूर्ण होता है। उनके हृदय में शीतलता होती है। वह किसी के प्रति क्रोध भाव नहीं रखते हैं तथा न्याय के पथ का कभी परित्याग नहीं करते हैं। संत लोग सरल स्वभाव के होते हैं, सबके प्रति प्रेम व आदर भाव रखते हैं। वह सदैव जप तप व्रत दम संयम नियम इत्यादि का पालन करते हुए गुरु तथा ईश्वर एवं विद्वानों के चरणों में सदैव प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया व प्रसन्नता का भाव सदैव विद्यमान रहता है। संत प्रभु के श्री चरणों में निष्कपट व निस्वार्थ प्रेम रखते हैं। साथ ही संतों में वैराग्य, विवेक, विनय व विज्ञान एवं वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान होता है, अर्थात उन्हें परमात्मा के मूल तत्व का वास्तविक ज्ञान होता है। वह दंभ, अहंकार और मद से रहित सन्मार्गी होते हैं, सच्चे रास्ते पर चलने वाले होते हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं। संत सदैव ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं तथा अकारण ही दूसरों का हित चिंतन करते रहते हैं, अर्थात वे सदैव परोपकार में लीन रहते हैं, संलग्न रहते हैं। संत किसी भी स्थान पर रहकर अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं कर सकते। वह गंदी जगह पर भी, वह अनुपयुक्त जगह पर रह करके भी अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करते हैं। दुष्टों के समीप रह करके भी, दुर्जनों के समीप रह करके भी उनकी सज्जनता
उनमें विद्यमान रहती है, उसका वह परित्याग नहीं कर पाते हैं। वह विषम परिस्थितियों में भी रहकर अपने धर्म का परित्याग नहीं करते। लंका का अधिपति राजा रावण घोर अत्याचारी है, राक्षसों का राजा है, धर्म का विरोधी है, ईश्वर की सत्ता का विरोधी है। वो राक्ष संस्कृति का पोषक है, राक्षसों के उत्थान के लिए और देवताओं के पतन के लिए रात दिन प्रयत्न करता रहता है। किंतु उसका अनुज विभीषण राक्षस संस्कृति में उत्पन्न होते हुए भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। यह संत पुरुष की विलक्षणता है। संत कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म को, अपनी ईमान को, अपनी नैतिकता को, अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ सकता है। उस पर चाहे कितने ही दबाव बने, उस पर चाहे कितने ही अत्याचार हो, किंतु संत अपनी सज्जनता से डिग नहीं सकता है। संत न छोड़ई संतई, कोटिक मिलई अशंत। संत न छोड़ई संतई, कोटिक मिलय अशंत। करोड़ों वसंत, करोड़ों दुष्ट मिल जाते हैं, किंतु संत अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करता है। चंदन विष व्यापत नहीं, बैठे रहत भुजंग। चंदन के शीतलता होती है, सुगंध होती है। चंदन में के पेड़ पर, उसके वृक्ष पर, उसकी शाखाओं पर अनेकों सर्प लपटे रहते हैं, किंतु चंदन में सर्पों के विष का प्रभाव नहीं होता है। चंदन सज्जनता का प्रतीक है, सर्प दुर्जनता के प्रतीक है। सर्पों की प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति है, वो विष से पूर्ण होते हैं। वे मानव अथवा मानवेतर प्राणियों के जीवन के लिए विनाशक होते हैं, किंतु चंदन का वृक्ष कभी भी कभी भी अपने गुणधर्म का परित्याग नहीं कर सकता। यह आश्चर्यजनक है, ये अद्भुत है कि दुष्टों के बीच में भी रहकर सज्जन व्यक्ति अपने आचरण में बदलाव नहीं कर पाता है। दुष्टों के कुकृत्यों का, उनकी दुष्टता का, उनके शोषण का, उनके अत्याचार का, उनके अन्याय का संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंका कांड, लंका में राक्षसों का निवास है, जहां धर्म की बात होती ही नहीं है। देवताओं को बंदी गृह में डाल दिया गया है। दिग्पाल, वायु, वरुण, इंद्र आदि अनेक देवता रावण के अधीन हैं। जप तप ज्ञान ध्यान की बातें लंका नगरी में नहीं होती हैं। राक्षस रात दिन मनुष्यों का भक्षण करने में संलग्न रहते हैं। यज्ञ हवन अनुष्ठान बाधित करने में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे वातावरण में भी वहां सज्जन का वास कैसे हो सकता है? लंका निशिचर निकर निवासा,
यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करिहौं पहिचानी। साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज लंका निश्चर नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। मां सीता की खोज करने के लिए वह लंका में प्रत्येक घर में जा जा करके लंका के घरों में मां सीता की खोज करते हैं। उन्हें सीता कहीं पर भी दृष्टिगत नहीं होती हैं, किंतु नगर से किनारे पर एक ऐसा भवन उन्हें दिखता है जहां कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं। यहां कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। वस्तुतः वह आवास रावण के छोटे भाई विभीषण का है, जो धर्म का अनुयायी है, धर्म का रक्षक है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, संत है, सज्जन है। हनुमान जी सोचने लगते हैं कि कहीं यह माया नगरी है, कहीं ये माया ही तो नहीं है कि इस प्रकार से हमें भ्रमित करने हेतु यहाँ व्यूह रचना की गई है। वह मन में सोचते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका जहाँ राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन व्यक्ति कैसे रह सकता है, सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। इस प्रकार के तर्क वितर्क वो मन में करने लगते हैं। उसी समय विभीषण जग जाते हैं और राम का सुमिरन करते हैं, प्रभु श्री राम की याद करते हैं, राम राम का उच्चारण करते हैं। तब हनुमान जी को यह विश्वास होता है कि यह कोई सज्जन व्यक्ति ही है, क्योंकि कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई दुरात्मा अपने मुख से राम का उच्चारण कर ही नहीं सकता है। ऐसी दशा में हनुमान जी विभीषण के समीप जानते हैं। सीता मां की खोज करने निकले हनुमान जी महाराज को लंका में प्रवेश करने पर जो भी संकेत मिले, वह समस्त संकेत विपरीत ही थे। दुष्टों या दुर्जनों या निश्चरों में पाए जाने वाले संकेत ही थे। किंतु एक स्थान ऐसा है, विभीषण का घर, विभीषण की कुटिया, जहां पर धर्म के प्रतीक धनुष बाण एवं तुलसी का पौधा दिख रहा है। वह आश्चर्यचकित हैं। वह सोचते हैं कि राक्षसों की इस लंका नगरी में संत का निवास कैसे हो सकता है। उसी समय विभीषण जगकर राम नाम का स्मरण करने लगता है। विभीषण श्री राम का भक्त है, विष्णु का भक्त है, और वही विभीषण बाद में निश्चरों का राजा होता है। जिस प्रकार ध्रुव जिस प्रकार ध्रुव विष्णु के महान भक्त थे, राक्षस कुल में जन्म लेने पर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का महान भक्त था। उसी प्रकार से विभीषण भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। रात दिन उनके दर्शन की कामना करते हैं। राम नाम का स्मरण तो उनकी दिनचर्या है, और वह राम राम
ऐसे शब्द प्रायः उच्चारित करते रहते हैं। हनुमान जी को अनुमान हो जाता है कि ये कोई संत व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, क्योंकि कोई भी राक्षस रावण की नगरी में राम का नाम ले, ऐसा संभव ही नहीं है। विभीषण के निवास पर हनुमान जी के संशय का निवारण होता है और वे सोचते हैं कि सज्जन व्यक्ति से मेल मिलाप करने में किसी भी प्रकार की हानि हो ही नहीं सकती है, अपितु लाभ ही होगा। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर विभीषण के समीप जाते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में अपना परिचय देते हैं। हनुमान जी का परिचय पाकर विभीषण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी। हे पवन पुत्र, इस राक्षस नगरी लंका में मैं उसी प्रकार रह रहा हूं जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है। उसी प्रकार राक्षस रूपी दांतों के मध्य संत रूपी जीव रहकर अपने अस्तित्व की रक्षा करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर की कृपा मात्र से ही उसके कष्टों का निवारण हो सकता है। विभीषण हनुमान जी से मिलने पर विभीषण को यह सुनिश्चित हो जाता है कि अब प्रभु के दर्शन होंगे, उनकी आराधना के सफल होने का अवसर आ चुका है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को विशेष दूत बनाकर मां सीता की खोज के लिए लंका नगरी में भेजा है। विभीषण कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि सज्जनों से मुलाकात ईश्वर की विशेष कृपा होने पर ही हो सकती है। जब श्री राम जी की कृपा हुई, तभी आपने मुझे हठ पूर्वक दर्शन दिया है। ईश्वर की कृपा न होने पर संतों से मुलाकात कदापि नहीं हो सकती। विभीषण जी सच्चे संत हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होने पर ही संतों के दर्शन होंगे। संत मिलन पूर्ण रूप से ईश्वरीय विधान पर आधारित होता है। ईश्वर की कृपा के बिना संत के दर्शन हो ही नहीं सकते हैं, सत्संग हो ही नहीं सकता है। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण को हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु श्री राम जी सदैव अपने सेवकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। विभीषण संत हृदय है। वह हनुमान जी को माता जानकी के अशोक वाटिका में होने की सूचना देते हैं। हनुमान जी माता सीता से मिलने जाते हैं। हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज विभीषण जैसे संत की सूचना पर आसानी से कर लेते हैं। संतों की कृपा प्राप्त हो जाने पर हमारे अनेकों कठिन कार्य अत्यंत सरल हो जाते हैं, किंतु संतों का अनादर करने पर मनुष्य को अनेकों प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक कष्टों को सहन करना पड़ता है। लंका में राक्षसों द्वारा श्री रामदूत हनुमान जी को बांधकर अनेकों प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देकर अपमानित किया गया।
उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। परिणाम स्वरूप स्वर्णमयी लंका क्षण में जलकर नष्ट हो गई, जलकर राख हो गई। रावण को श्री राम भक्त संत हनुमान के अपमान का तत्काल फल मिल गया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलटी पुलटी लंका सब जारी, कोदि परा पुनि सिंधु मझारी। सज्जन व्यक्ति के अपमान का, संतों की अवमानना का, उनके तिरस्कार का, उनको दंड देने का, उनका शोषण करने का फल कितना भयानक हो सकता है, यह सुंदर कांड के इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के दूत के रूप में माता सीता की खोज के लिए गए हुए हैं, किंतु वहां पर राक्षसों ने हनुमान जी को अपमानित किया, उनकी पूंछ में आग लगा दिया, उन्हें शारीरिक मानसिक यंत्रणा दी गई। किसी भी संदेशवाहक को दंड देने का कोई प्रावधान, कोई विधान हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता है। यह राजनीति का कुत्सित फल होता है। किसी भी संदेशवाहक को दंड देने से राज्य का, सत्ता का ह्रास होता है, ऐसा विद्वत जनों का मानना है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जारा जरई नगर अनाथ गृह जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। वीरवर हनुमान परम संत हैं, ज्ञानी हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। रावण द्वारा किए गए उनके घोर अपमान के कारण सोने की लंका किसी अनाथ के नगर की भांति जल रही है। संत के अपमान से लंका दहन के साथ ही रावण का अहंकार भी क्षण भर के लिए नष्ट हो गया, चकनाचूर हो गया। अनेकों विपत्ति आने पर भी सज्जनों को ईश्वरीय कृपा से कोई क्षति नहीं होती। संपूर्ण लंका जल जाने पर भी विभीषण की कुटिया नहीं जली। यह ईश्वरीय विधान है, यह ईश्वर का चमत्कार है कि संपूर्ण सोने की लंका जलकर राख हो गई, जलकर नष्ट हो गई, किंतु विभीषण की छोटी सी कुटिया नहीं जली। विभीषण संत है, संत हृदय है, प्रभु श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा है, उनकी भक्ति है। वह तन मन धन से प्रभु श्री राम के सेवक हैं। यह एक सहज प्रश्न है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पर वह क्यों नहीं जले, स्वयं क्यों नहीं जले। भगवान शंकर जी पार्वती जी से ये प्रश्न करते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी स्वयं उस अग्नि से प्रभावित नहीं हुए, उस अग्नि से उन्हें कोई क्षति नहीं हुई, उनकी पूंछ नहीं जली, जबकि संपूर्ण लंका में उपस्थित कपड़ा, तेल इत्यादि का प्रयोग उनकी पूंछ को जलाने के लिए किया गया। राक्षसों ने उनकी पूंछ में, संपूर्ण नगर में
उपलब्ध कपड़े, तेल इत्यादि से उनकी पूंछ को बांध दिया था, किंतु हनुमान जी की पूंछ को कोई क्षति नहीं हुई। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, हनुमान जी की पूंछ कैसे जल सकती है, जिनसे संपूर्ण सृष्टि ही उत्पत्ति हुई है। वह पंचतत्वों में पंच महाभूतों के उत्पत्ति के कारक हैं। उन्हीं प्रभु श्री राम जी के दास, सेवक व अनन्य भक्त हनुमान जी हैं। इसी कारण हनुमान जी को अग्नि से कोई क्षति नहीं हुई, कोई हानि नहीं हुई। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। लंका पति रावण प्रकांड विद्वान, महाबली योद्धा, राक्षस संस्कृति का पोषक होते हुए भी कर्म से उसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी। वो दुष्ट आचरण करने वाला अहंकारी था। वह धर्म और उसके उपांगों का शोषण करने वाला एवं अधर्म का पोषण करने वाला था। वह स्वयं जब तप, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करके शिव से अनेकों वरदान प्राप्त कर लेता है, किंतु ऋषियों मुनियों की तपस्या को नष्ट करने का हर संभव प्रयत्न करता है। उसके सहज बैर देवताओं से है, और वो ये भली बात जानता है कि देवताओं का पोषण, देवताओं का भोजन पृथ्वी लोक में होने वाले जब तप, यज्ञ और अनुष्ठान से ही होता है। इसीलिए वह देवताओं को नष्ट करने के लिए, देवताओं को बलहीन करने के लिए, देवताओं का क्षरण करने के लिए, देवताओं को नष्ट करने के लिए पृथ्वी लोक में होने वाले जप, तप, यज्ञ और अनुष्ठान को सुनियोजित तरीके से नष्ट विनष्ट करने का प्रयत्न करता रहता है। किंतु उसका छोटा भाई विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुआ, एक ही मां और पिता की संतानें रावण, विभीषण एवं कुंभकर्ण हैं। किंतु विभीषण में सज्जनता के तत्व विद्यमान हैं। ये अद्भुत है। ये प्रभु श्री राम की ही कृपा है, ये नारायण की ही कृपा है कि दुष्टों के घर में भी संतों का जन्म हो जाता है, ईश्वर भक्तों का जन्म हो जाता है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मानता था, और प्रहलाद अपने संपूर्ण जीवन काल तक विष्णु को ही अपना आराध्य और इस संपूर्ण जगत का नियंता मानता रहा। उसे अनेकों कष्ट दिए गए, उसको मारने के अनेकों प्रयत्न किए गए, किंतु वह अपने धर्म से, अपने धर्म के आचरण से, विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा से कदापि विचलित नहीं हुआ। संतों का हृदय इसी प्रकार होता है। विभीषण राक्षस कुल में जन्म लिया है, किंतु उसके हृदय में सनातन धर्म की प्रति निष्ठा है, आस्था है। वह अपने भाई रावण को बार बार समझाता है और यह कहता है कि रावण
अपने अहंकार के कारण प्रभु श्री राम जी की शक्ति को, उनके सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहा है। उनमें मानवीय तत्व खोज कर रहा है, मानवीय निर्बलताएं खोज रहा है, मानवीय दुर्बलता खोज रहा है। सीता के अपहरण के उपरांत प्रभु श्री राम का मानवीय आचरण बार बार रावण के हृदय में संदेह पैदा करता है कि वो सर्वशक्तिशाली यदि ब्रह्म है तो क्यों बंदरों की सहायता लेता है, क्यों रावण से संधि की बात करता है, क्यों सीता के वियोग में विलाप करता है, जंगल जंगल टहल करके सीता की खोज करता है। अवश्य ही राम भगवान नहीं है, विष्णु नहीं है, परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, वो एक साधारण मानव है। ये भ्रम रावण अपने जीवन के अंत समय तक पाले हुए है, और उसका एकमात्र कारण ही अहंकार है। रावण में अनेकों बुराइयां थी, किंतु उसकी सबसे बड़ी बुराई उसका अहंकार था। उसे अपने शक्ति पर, अपने ताकत पर, अपनी योग्यता पर, अपनी विद्वता पर, अपने वैभव पर अखंड विश्वास था, अनंत विश्वास था। यहां तक कि वह अपने को इस अखंड अनंत ब्रह्मांड का अधिपति मान बैठा था। भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान पाने पर उसकी शक्ति में और अधिक वृद्धि हो गई, और उसके अहंकार में भी निरंतर वृद्धि हो गई। वो देवताओं का शोषण करने लगा, देवताओं के प्रति अत्याचार करने लगा, इंद्र इत्यादि देवताओं को बंदी बना लिया। समस्त देव में, समस्त देवलोक में त्राहि त्राहि मच गई। पृथ्वी भी भयभीत हो गई, और पृथ्वी भयभीत होकर प्रभु श्री राम के चरणों में सहायता मांगने के लिए गई, विष्णु के चरणों में सहायता मांगने के लिए गई। परिणाम स्वरूप श्री राम के रूप में परब्रह्म परमेश्वर ने मानव शरीर धारण किया, और अपने अनुयायी देवताओं, जो बंदरों के रूप में पृथ्वी पर विराजमान थे, उनके सहयोग से, उनकी सामर्थ्य से मां सीता की खोज करके रावण का संहार किया। रावण नाम ही अहंकार है। रावण कोई व्यक्ति नहीं है। रावण एक सत्ता है, अहंकार की पोषक सत्ता है, जिसे अपनी शक्ति पर, अपनी भुजाओं पर अहंकार है, गर्व है, और प्रभु श्री राम की सामर्थ्य पर संदेह है। विभीषण जैसे संत को जब अपने लात की प्रहार से, अपने पद के प्रहार से लंका से निष्कासित कर देता है, निर्वासित कर देता है, किंतु विभीषण का स्वभाव संत स्वभाव है। वह बार बार रावण को समझाता है, श्री राम की शक्ति का आभास कराता है, एहसास कराता है, श्री राम के प्रति भक्ति का संदेश देता है। वो अपने अग्रज रावण के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखता है, और बार बार माता सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम से संधि करने का निवेदन करता है, अनुरोध करता है। किंतु रावण का अहंकार इतना बड़ा है कि वह सदैव उसके सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। वह प्रभु श्री राम द्वारा भेजे गए शांति दूत अंगद के प्रस्ताव को भी
अस्वीकार कर देता है। हनुमान जी ने जानकी की खोज के समय लंका में आग लगाकर रावण की स्वर्णमयी लंका को नष्ट कर रावण के अभिमान को दूर करने का प्रयास किया, उसके अहंकार को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु रावण का अहंकार उस समय भी नष्ट नहीं हो सका। इसी क्रम में अंगद भी शांति का संदेश लेकर रावण के दरबार में जाते हैं और वे रावण को बार बार प्रभु श्री राम की शरण में आने का संदेश देते हैं, सीता मां को वापस करने हेतु अनुरोध करते हैं, किंतु रावण हठी है, अहंकारी है, विद्वान होते हुए भी विवेकशील है, विवेकहीन है। बुद्धि पर जब अहंकार का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो बुद्धि स्वतः ही कुबुद्धि में परिणत हो जाती है। अंगद रावण के दरबार में उसके अभिमान को दूर करने के लिए, उसके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए एक प्रयास करते हैं। वे अपना पैर पृथ्वी पर टेक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक चुनौती देते हैं लंका के राजा रावण और उनके समस्त दरबारियों को, सैनिकों को एक चुनौती देते हैं कि जो उनके पैर उठा लेगा, पृथ्वी से ऊपर कर देगा, उठा देगा, वह सीता मां को छोड़ करके, हार करके चले जाएंगे। अंगद की यह प्रतिज्ञा प्रभु श्री राम की कृपा ही थी। प्रभु श्री राम अंगद के माध्यम से रावण के अहंकार को दूर करके सत्य से, वास्तविकता से रावण को परिचित कराना चाहते हैं। इसीलिए रावण और उसके समस्त मंत्रीगण अंगद के पैर को तिल भर भी हटा नहीं पाते हैं। भूमि न चाड़त कपि चरण, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। लंका में प्रभु श्री राम जी के दूत अंगद रावण के दरबार में अपना पैर जमा कर खड़े हो गए हैं और वो रावण को चुनौती दे रहे हैं। प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त अंगद की प्रतिज्ञा की रक्षा प्रभु श्री राम जी को स्वयं ही करनी है। रावण के दरबार में विद्यमान मेघनाद सहित अनेकों योद्धा मिलकर अंगद का पैर हिला भी नहीं पाते हैं। आज भी अंगद का पांव भारतीय जनमानस में मुहावरा बना हुआ है। अनेक विघ्न बाधाओं के आने पर भी संत नीति का परित्याग नहीं करते हैं। प्रभु के प्रति अनन्य विश्वास उन पर आने वाली सारी विपदाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर प्रंथ, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सज्जनों की संगति सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। सत्संग से मानव जीवन मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है तथा काम वासना से युक्त दुष्ट प्राणी की संगति से मनुष्य
जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। वो अपनी मुक्ति के अनेकों प्रयास करने पर भी आवागमन के कुचक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। ऐसा संतों, कवियों, विद्वानों एवं वेद पुराणों का मत है। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त एवं मनुज महाराज भरत जी के द्वारा संत एवं दुष्टों के लक्षण जानने की प्रबल इच्छा होने पर प्रभु श्री राम जी संत एवं असंत के भेद का विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम जी भरत की उत्सुकता पर संतों और दुष्टों के मध्य भेद भेद होने के लिए विस्तार से वर्णन करते हैं। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन्हि बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कैयसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। संत और असंत के मध्य जो भेद है, जो अंतर है, भरत जी की इच्छा पर, भरत जी की उत्कंठा पर प्रभु श्री राम जी स्वयं वर्णित करते हैं। भरत जी प्रभु श्री राम जी से संत और असंत के मध्य भेद, उनके स्वभावगत लक्षण प्रभु श्री राम जी से ही सुनना चाहते हैं। वे कहते हैं, हे कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूं। वेदों और पुराणों में संतों की महिमा का अनेकों प्रकार से गुणगान किया गया है। आपके द्वारा भी अपने श्रीमुख से संतों की महिमा का बारंबार बखान किया गया है और संतों पर आपकी विशेष कृपा भी रहती है। हे भक्त वत्सल, आप संत एवं असंत के भेद को बताइए। भरत जी की ऐसी प्रार्थना पर प्रभु श्री राम जी संत और दुष्टों के लक्षण, भेद, स्वभाव के विस्तार से विवेचना करते हैं, वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भाई भरत, संतों में असंख्य गुण होते हैं, अनेकों गुण होते हैं, जिनका वेदों और पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। संतों और दुष्टों के कर्म चंदन एवं कुल्हाड़ी की भांति होते हैं। चंदन की प्रवृत्ति वाले संत स्वभाव के लोग कभी भी पर पीड़ा में, लोगों को कष्ट देने में विश्वास नहीं करते हैं। चंदन प्रवृत्ति से संत स्वभाव का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि कुल्हाड़ी दुष्ट अथवा असंत स्वभाव की प्रतीक होती है। कुल्हाड़ी का गुणधर्म वृक्षों को काटना है, उनको नष्ट करना है, किंतु चंदन भलाई का प्रतीक है, परोपकार का प्रतीक है।
सुगंध का प्रतीक है, निर्मलता एवं कोमलता का प्रतीक है। उसका कार्य सुगंध, शीतलता प्रदान करना है। चंदन किसी भी स्थिति में अपने गुणधर्म का परित्याग नहीं कर सकता। कुल्हाड़ी द्वारा चंदन के वृक्ष को काटा जाता है, किंतु चंदन के स्वभाव में कुल्हाड़ी के लिए किसी भी प्रकार की घृणा, किसी भी प्रकार का वैरभाव नहीं होता है। चंदन अपने गुणधर्म, संत प्रवृत्ति के कारण कुल्हाड़ी को क्षमा करते हुए अपने सुगंध से कुल्हाड़ी को सुवासित कर देता है। कुल्हाड़ी चंदन की डाल को काटती है। चंदन के पेड़ को असह्य कष्ट होता है, असह्य पीड़ा होती है, किंतु चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता है। चंदन अपना चरित्र नहीं छोड़ पाता है। चंदन अपना गुणधर्म नहीं छोड़ पाता है, और वो कुल्हाड़ी में अपनी सुगंध के गुण छोड़ देता है। उसी प्रकार संतों के हृदय में भी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिकार व बैर भावना नहीं होती है, क्योंकि संत सदैव समस्त प्राणियों में ईश्वर की प्रतिमूर्ति का दर्शन करता है। उसे आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म का दृढ़ निश्चय होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच भेद वो कर ही नहीं पाता है। संत को आत्मा एवं परमात्मा के मध्य एकात्म का पूर्ण विश्वास होता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति भलाई करने वाले के प्रति भी सद्भावना नहीं रखता है। वो सदैव क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञानता, ईर्ष्या, अहंकार, परनिंदा इत्यादि मनोविकारों से ग्रसित होकर दूसरों को क्षति पहुंचाने का अवसर खोजता रहता है। संत एवं दुष्ट अपने अपने कर्म के अनुसार फल भी प्राप्त करते हैं। सज्जन व्यक्ति सत्कर्म करता है, उसको उसका परिणाम मिलता है, उसको फल मिलता है। असंत व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो उसको अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। चंदन और फरसे को उसी प्रकार उनके कर्म के अनुसार दंड भी निर्धारित कर दिया गया है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। चंदन कुल्हाड़ी द्वारा काटे जाने पर भी अपने संत स्वभाव के कारण देवताओं के मस्तक पर शोभायमान होता है, तथा संपूर्ण विश्व में अपनी शीतलता एवं सुगंध के कारण प्रिय एवं पूज्य होता है। किंतु असंत रूपी फरसा चंदन को काटने पर अपनी धार के कुंद होने की दशा में उसके धार रूपी मुख को कोयले की भट्ठी में तपाकर घन से पीट पीट कर धार लगाई जाती है। यही उसका दंड विधान है। यह सत्य है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म हमें अच्छे फल प्रदान करते हैं, और हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म या कुकर्म हमें दंड प्रदान करते हैं। दुष्ट को सदैव उसके बुरे कर्मों का दंड प्राप्त होता है, एवं सज्जन अपने आचरण और व्यवहार के कारण सदैव पूज्य होता है। संतों और दुष्टों के कर्म का आधार निरूपण करने के उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी संतों की कतिपय विशेषताओं का विवेचन भी करते हैं। संत हृदय व्यक्ति की अपनी कतिपय विशेषताएं होती हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं, जो प्रायः संत हृदय व्यक्तियों में पाई जाती हैं। संत कैसे होते हैं,
उनमें कैसी विशेषताएं होती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका बृहद उल्लेख किया है। संत की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है? विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु बिमल बिरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण